विद्या की देवी सरस्वती, माता पिता गुरु, नवग्रह की चरण वंदना एवं सभी दर्शकों को मेरा हार्दिक नमन एवं अभिवादन। आप सब कार्यक्रम को बहुत पसंद कर रहे हैं, इसकी मुझे बहुत खुशी है। आप आगे भी देखते रहें, शेयर करते रहें, मित्रों के साथ, परिवार के साथ देखें, सब्सक्राइब करते रहें ताकि आपको ज्योतिष का वैज्ञानिक स्वरूप समझ में आ सके और दकियानूसी बातों से आप बच सकें। आज हम बात कर रहे हैं अक्टूबर माह के। तो अक्टूबर प्रवेश के समय कार्तिक कृष्ण, दशमी, शुक्रवार, पुष्य नक्षत्र, शिव योग एवं वनिजकरण है। अभी पितृपक्ष चल ही रहा है। इसके साथ ही आइए अब बात करते हैं अक्टूबर माह के राशिफल की। तो अक्टूबर प्रवेश के समय सूर्य कन्या में 17 अक्टूबर से नीचस्थ हो जाएंगे, तुला में चले जाएंगे। चंद्रमा अपने स्वगृही पुष्य नक्षत्र होने के कारण कर्क में, मंगल अभी कन्या में चल रहे हैं, 21 तारीख से चले जाएंगे तुला में। बुध अभी तुला में चल रहे हैं शुक्र के साथ में, 3 अक्टूबर से वक्री होकर के स्वराशि कन्या में चले जाएंगे, उच्च के हो जाएंगे, अस्त हो जाएंगे और कुछ दिन तक वो वक्री रहेंगे, उसके बाद में मार्गी हो जाएंगे। शुक्र अभी स्वराशि तुला में चल रहे हैं, लेकिन 2 अक्टूबर से वृश्चिक में चले जाएंगे और केतु के साथ में उनकी युति हो जाएगी। बृहस्पति अभी मकर में वक्री चल रहे हैं और 19 अक्टूबर से मार्गी हो जाएंगे। शनि अभी मकर में वक्री चल रहे हैं और 9 तारीख से वो मार्गी हो जाएंगे, तो फिर शुभता आएगी। राहु वृष में अभी भी चल रहे हैं और केतु वृश्चिक में चल रहे हैं। आइए अब बात हम कर रहे हैं इस माह के तीज त्योहार की। तो 6 तारीख को सर्व पितृ विसर्जन होगा। मैं आपको पहले भी बता चुकी हूँ कि ये आश्विन कृष्ण पक्ष ये पितरों के लिए होता है। तो सर्व पितृ विसर्जन 6 तारीख को होगा, जिसमें जो भी छूटे हुए हैं या जिनके विषय में ज्ञात नहीं है कि कब उनकी मृत्यु हुई, उन सब का श्राद्ध उस दिन किया जाता है। आपको तो पता ही होगा कि दुनिया में सबसे बड़ा दान अन्नदान होता है, जो किसी को भी खिला करके उसके जीवन की सुरक्षा की जाती है। हमारे यहाँ जो भी बातें बताई गई हैं वो समाज के लिए हैं। तो जब हम अन्नदान करते हैं, भोजन कराते हैं, तो आप ये समझिए कि आपने किसी की जीवन की सुरक्षा की। तो पितरों ने हमें यही सिखाया कि आपके पास में जो कुछ भी हो, आप उसमें से थोड़ा सा दान करते रहें। ये नहीं है कि अपनी औकात से ज़्यादा करें, लेकिन इतना आप जरूर करें जो कोई भी जो भूखा व्यक्ति है उसको अन्न मिल जाए। और जो तिलांजलि देते हैं, जल से जो तर्पण करते हैं, तो वो जल का महत्व होता है। इसके साथ ही पितृपक्ष समाप्त हो जाता है और 7 अक्टूबर से आश्विन शुक्ल पक्ष प्रारंभ होता है। कलश स्थापन और नवरात्रि पूजा का प्रारंभ होता है। सब जगह पर आप देखेंगे बहुत धूमधाम से मनाया जाता है। गुजरात के गरबा का तो कहना ही क्या है। और बहुत जगहों पे दुर्गा जी की मूर्ति बनती है, कलश स्थापना होती है, जयंती जमाई जाती है, जौ बोया जाता है और पूजा प्रारंभ होती है। तो इसका भी हमारे यहाँ बहुत महत्व है कि पहले हमने अपने पितरों को याद किया और अब उसके बाद में हम देवता को, देवी को याद करते हैं। अगर हमने पितरों को ही नहीं पूजा तो फिर हम देवता की पूजा क्या कर सकते हैं, क्योंकि पितर से ही हम आते हैं।
तो हमें उनका ध्यान बहुत रखना चाहिए। और जब हमें शक्ति आ जाती है तो हमें देवता का भी स्मरण करते रहना चाहिए। तो अब आपको पता ही है, प्रतिपदा से लेकर के नवमी तक पूजा होती है, 9 दिन का पाठ होता है। इसके विषय में मैं आपको और आगे बताती रहूंगी। तो 12 अक्टूबर को पत्रिका प्रवेश, 13 को महाअष्टमी, 14 को महानवमी, 15 को विजयादशमी। इसके साथ ही इस महीने में कोजागरी पूर्णिमा और अहोई अष्टमी, करवा चौथ का व्रत होता है। सबके लिए आप लोगों को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आप हमेशा इन त्योहार को मनाते रहें और प्रसन्न रहें, परिवार के साथ में रहें और नए जीवन की जो शुरुआत होती है, नया जो नई फसल होती है, उसका आप आनंद उठाएं। काल पुरुष का जो पहला अंग है मेष, उसके विषय में बात करते हैं। तो मेष राशि वाले अभी आपके राशिश चल रहे हैं छठे, और जो पंचमेश आपका सूर्य है उसके साथ में वो संयुक्त हैं। तो अभी आपको अपने शरीर के प्रति, शरीर के स्वास्थ्य के प्रति, मानसिक स्वास्थ्य के प्रति आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, क्योंकि छठे गए हुए मंगल कभी कभी तकलीफ दे देते हैं। बुध आपका सप्तम से वक्री होकर के सूर्य के साथ, मंगल के साथ में युद्ध हो जाएगा, और सप्तमेश शुक्र जो अभी अपने घर में है वो भी 2 तारीख से वृश्चिक में चले जाएंगे और वहाँ पर केतु से उनकी युति हो जाएगी। तो दाम्पत्य जीवन में भी कभी कभी कटुता हो सकती है। वैसे आपका कर्मेश 9 तारीख से जब मार्गी हो जाएगा शनि, तब बहुत अच्छा होगा। अभी तो आपके भाग्येश और कर्मेश दोनों ही दशम भाव में हैं, और सबसे बड़ी बात यह है कि चंद्रमा आपका चतुर्थ भाव में स्वगृही है। तो मकान से, घर से जो भी आपको चाहिए, जो भी आपने बहुत दिनों से इच्छा की हुई है, वो सब आपकी पूरी होगी। धन भी मिलेगा, सब प्रकार से सुख है। चंद्रमा और बृहस्पति गजकेसरी योग भी बना रहे हैं, लेकिन मन का उथल पुथल शांत रखने के लिए आपको या देवी सर्वभूतेषु शांति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का 108 बार पाठ करना बहुत उचित होगा, जिससे शांति के कारण आपके मन में प्रसन्नता भी आएगी और आप सब कुछ अचीव भी कर सकेंगे। वृष राशि वाले आपके लिए अभी शुक्र छठे चल रहे हैं और 2 अक्टूबर से उनकी युति केतु के साथ में हो जाएगी। तो स्वास्थ्य के प्रति थोड़ी सी सावधानी आवश्यक है। लग्न में आपके राहु तो बैठे ही हुए हैं, जो आपको कभी कभी निगेटिव भी बना देते हैं। वैसे आप भाग्य के बहुत धनी हैं, क्योंकि भाग्येश ही आपके भाग्य भाव में बैठे हुए हैं, और 9 तारीख से जब वो मार्गी हो जाएंगे तो आपके सब रुके हुए काम होते चलेंगे, क्योंकि शनि का आपके जीवन में बहुत महत्व है। शनि आपका भाग्येश होने के साथ में कर्मेश भी है, तो आपको हर प्रकार से शुभता आएगी। बृहस्पति भी आपको भाग्य में बैठे हुए अच्छा ही फल दे रहे हैं। बस पंचम भाव में बैठे हुए मंगल और सूर्य कभी कभी आपको उग्रता दे देते हैं। बुध आपका वक्री अभी होकर के जब कन्या में आ जाएंगे तो आपकी रीजनिंग बहुत अच्छी हो जाएगी और हर प्रकार से आप काम को कर सकेंगे। थोड़ा सा जो बिना विचारे आप काम करने लग जाते हैं, जिसके कारण आपको तकलीफ हो जाती है, उससे आपको बचना चाहिए। आप अभी सर्वस्वरूपे सर्वेशे सर्वशक्ति समन्विते भय व्यस्त्राहिनो देवी दुर्गे देवी नमोस्तुते, इसका 108 बार पाठ करें तो जितने भी भय हैं, जितनी भी बाधाएं हैं, जो भी शरीर संबंधी कष्ट है,
सब आपका दूर होगा और मन आपका प्रफुल्लित रहेगा। आप जो भी चाहेंगे सब आपको मिलेगा। चंद्रमा भी आपका तीसरे घर में बैठा हुआ आपको सब प्रकार से सुखी कर रहा है और चंद्र बृहस्पति अपने आमने सामने होकर के आपकी सबकी मनोकामना आपकी पूरी होंगी। आप इसके लिए मनाने के लिए खुशियों के साथ में रहें तो सब प्रकार से आपको अच्छा फल होगा। मिथुन राशि वाले, आपका तो अभी बुध पंचम चल रहा है, तुला में शुक्र के साथ में है, लेकिन अच्छी बात यह है कि 3 तारीख से बुध वक्री होकर के और चतुर्थ भाव में चले जाएंगे। हालांकि मंगल और सूर्य से उनकी युति होगी, लेकिन फिर भी स्वगृही गए हुए बुध बहुत शुभ हैं। आपकी रीजनिंग हमेशा बहुत अच्छी रहती है, लेकिन कभी कभी आप थोड़े से उतावले हो जाते हैं। अभी सूर्य और मंगल से उनकी युति है बुध की, और बुध अस्त भी हैं, तो बुध से थोड़ा सा अभी आपको जितना लाभ होना चाहिए वो लाभ नहीं हो पा रहा है। बार में बैठे हुए राहु भी आपको कष्ट दे देते हैं, और शनि भाग्येश तो हैं आपके, लेकिन अष्टमेश भी हैं, तो वो बृहस्पति और शनि की युति अभी आपकी चल रही है अष्टम में ही, जो थोड़ी सी तकलीफ की बात है। वैसे दूसरे घर में गए हुए चंद्रमा आपको सब प्रकार से धन की वृद्धि कर रहे हैं, नए नए काम भी आपको आ रहे हैं और आप प्रसन्न भी हो रहे हैं। आप या देवी सर्वभूतेषु बुद्धि रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का 108 बार पाठ करेंगे तो हर प्रकार से आपको शुभता आएगी, मन भी आपका प्रसन्न रहेगा, क्योंकि आपका शुक्र जो अभी पंचम चल रहा है वो हो जाएगा आपका छठे, और राहु से केतु से उसकी युति हो जाएगी, तो वो थोड़ी सी तकलीफ की बात होगी, क्योंकि वो पंचमेश है। तो बुध को जितना आप बुद्धि को जितना बलवान रखेंगे, जितना सोच समझ के काम करेंगे, उतनी ही शुभता आपको आती रहेगी। अब देखते हैं कि कर्क राशि वालों का समय कैसा आएगा अक्टूबर में। तो आपके तो कहने क्या है, अभी तो राशि चंद्रमा राशि में ही विराजमान हो गए, तो सब प्रकार से शुभता आ रही है। राहु आपके लाभ भाव में है, वो भी आपको बहुत अच्छा लाभ दिला दे रहे हैं। सूर्य और मंगल ये आपके तीसरे हो गए हैं, तीसरे बैठे हुए पापग्रह शुभ फल देते हैं। बस शुक्र और बुध ये भी अभी आपके चतुर्थ में ही चल रहे हैं, लेकिन सुखेश शुक्र 2 तारीख से वृश्चिक में चले जाएंगे, पंचम भाव में चले जाएंगे, तो जो भी काम आपने घर से संबंधित सोचा होगा उसमें कुछ विलंब हो सकता है, क्योंकि सुखेश का अपने घर से राशि परिवर्तन वो अच्छी बात नहीं होती, तो थोड़ा सा उसमें आपको तकलीफ हो सकती है। घर से संबंधी काम अभी अगर आप नहीं करें तो ही आपके लिए अच्छा होगा। अभी आप थोड़े दिन रुक जाएं, क्योंकि शुक्र अभी आपको अच्छा फल नहीं देंगे। बुध अभी आपके 3 तारीख से तीसरे घर में चले जाएंगे। शनि आपके बृहस्पति के साथ में सप्तम भाव में बैठे हुए हैं, और बृहस्पति आपके भाग्येश भी हैं, भले ही नीच के हों, लेकिन फिर भी स्थान परिवर्तन उनका योग बहुत शुभ है, भाग्येश होकर के केंद्र में बैठना। तो शनि और चंद्रमा आमने सामने हैं, जो कभी कभी आपको परिवार में तकरार करा देते हैं, और अगर आप समझदारी से काम करें तो आपके लिए सबसे अच्छा होगा। कभी कभी काम, क्योंकि आपका कर्मेश मंगल अभी तीसरे बैठ गए हैं, तो कभी कभी काम से संबंधी आपको कष्ट हो सकता है, ऑफिस से संबंधी कष्ट हो सकता है। इसलिए आप
या देवी सर्वभूतेषु वृत्तिरूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः का पाठ करेंगे तो ऑफिस से, काम से रिलेटेड सभी काम आपके अच्छे होते रहेंगे। भले ही आपका शरीर कितना ही अच्छा क्यों न हो, लेकिन अगर आप काम नहीं करेंगे, सही काम नहीं करेंगे तो आगे चल करके कष्ट हो जाता है। इससे आपको इस मंत्र को करने से बहुत अच्छा फल होगा। याद रखें, जो भी मंत्र मैं आपको बताती हूँ उस मंत्र को 108 बार अवश्य करना चाहिए, क्योंकि 108 बार करने का अर्थ ये है कि हमारे शरीर में 108 वाइटल पॉइंट्स होते हैं जो सब एनर्जाइज होते रहते हैं और हमारा शरीर पूरी तरीके से एनर्जाइज होकर के हमें प्रफुल्लित करता है। मन हमारा बहुत प्रसन्न रहता है। अब बात कर रहे हैं हम सिंह राशि की। तो सिंह राशि वाले अभी राशि दूसरे चल रहे हैं आपके, मंगल के साथ में उनकी युति है और 3 तारीख से बुध आपके आ जाएंगे दूसरे। तो बुध का आपके जीवन में बहुत महत्व है, क्योंकि बुध आपका लाभ का भी मालिक है और धन का भी मालिक है, तो आकर के धन में वृद्धि करेगा। 17 तारीख से आपके शरीर के स्वामी, राशि के स्वामी सूर्य तुला में नीच के हो जाएंगे, तब थोड़ी सी शरीर के प्रति सावधानी आवश्यक है। वैसे भी अभी आपके केतु चल रहे हैं चतुर्थी ही, तो कुछ न कुछ पेट संबंधी, हृदय संबंधी तकलीफ आपको हो सकती है, जिसके लिए आपको सावधानी रखनी चाहिए। शनि अभी भी आपके छठे ही चल रहे हैं। 9 तारीख से मार्गी हो जाएंगे तो बातें बदल जाएंगी। वक्री शनि कुछ ज़्यादा ही अच्छा असर नहीं देते, लेकिन जब मार्गी हो जाते हैं, अपने रास्ते पे चलते रहते हैं, तो हर प्रकार से अच्छा होता है। एक बात मैं आपको और बता दूं, अभी चंद्रमा आपके 12वें चल रहे हैं और 12वें बैठे हुए चंद्रमा ये आमदनी से ज़्यादा खर्च करा देते हैं। जो भी आप सोच रहे होंगे कि इतनी मेरी आमदनी होगी, उसमें अचानक से ऐसा खर्च आ जाएगा जिसके कारण आपको तकलीफ हो सकती है। और इसके साथ ही आपके पंचमेश बृहस्पति ये भी अभी आपके बैठे हुए हैं छठे ही। तो आप अभी जितना तक हो सके आप या देवी सर्वभूतेषु शक्ति रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, क्योंकि सूर्य पूरे संसार का कारक है और अभी सूर्य अपने शरीर को, अपनी राशि को नहीं देख रहा, दूसरे गए हुए सूर्य राशि को नहीं देख रहे हैं। इसलिए आपको शक्ति संचय करने की बहुत ज़्यादा आवश्यकता है। हालांकि पैसे से आपको तकलीफ नहीं है, पैसा आपका आता रहेगा। मंगल भी दूसरे बैठे हुए आपके भाग्य भाव को चारों चरण से देख रहे हैं, लेकिन कभी कभी सब कुछ मिलने के बाद भी अगर शरीर स्वस्थ नहीं है तो आप क्या कर सकेंगे। इसलिए मंत्र को आप करते रहें। इस मंत्र को अगर आप शाम को भी चाहें, दोबारा भी चाहें तो भी कर सकते हैं, उससे भी शुभता आएगी। कन्या राशि वाले अभी आपके बुध दूसरे भाव में चल रहे हैं, सूर्य एवं मंगल आपके शरीर में ही बैठे हुए हैं, लेकिन 3 तारीख से बुध अपनी ही राशि में आ जाएंगे। वैसे मैं अभी आपको एक बात बता दूं कि पूर्ण रूप से अभी आपके लग्न में बैठे हुए सूर्य मंगल, पंचम भाव में बैठे हुए शनि और भाग्य भाव में बैठे हुए राहु, ये तीनों जो प्रधान भाव हैं ये तीनों ही पापक ग्रह से युक्त हो गए। इसलिए
अभी आपको बहुत सावधानी रखनी चाहिए, सोच समझ करके काम करना चाहिए। इतनी ज़्यादा अभी आप ये समझ नहीं पाते कि किस काम को कैसे करना चाहिए। जिस काम को नरमाई से करना चाहिए उसको आप नहीं कर पा रहे हैं, क्योंकि सूर्य और मंगल जो आपका स्वभाव नहीं है। आप बहुत ही सोच समझ के काम करने वाले हैं, लेकिन सूर्य मंगल आपको बहुत उतावला कर देता है। तो आप ये जान लें, बिना विचारे जो करे सो पाछे पछताए, काम बिगाड़े अपना जग में होत हंसाए। वैसे 3 तारीख से बुध आपकी राशि में ही आ जाएंगे, तब बातें अलग हो जाएंगी। लेकिन फिर भी जब तक 17 तारीख तक सूर्य आपकी राशि पे रहेंगे, तब तक आपको थोड़ी सी सावधानी रखने की बहुत आवश्यकता है। जहाँ तक हो सके आप सोच समझ करके काम करें। वैसे शनि और बृहस्पति ये दोनों ही आपके बैठे हुए हैं पंचम भाव में, जो शुभ हैं, और 9 तारीख से शनि भी शुभ हो जाएंगे। लेकिन तीनों भाव आपके लग्न, पंचम और भाग्य, तीनों भाव के बैठे हुए पापग्रह आपको कभी कभी थोड़ी सी तकलीफ दे देते हैं। तो आपके लिए ये उचित होगा, दुर्गे स्मृता हर्षित भीतिम शेष जंतो सस्ते स्मृता मतिमतिम शुभाम ददासी, दारिद्र दुख भयहारिणिका तो धन्या, सर्वोपकार करनाय सदार्थ चित्ता। अपना चित्त आर्द्र रखिए, गुस्से से बचिए, क्योंकि सूर्य मंगल आपको ज्यादा गुस्सा करा दे रहे हैं। तो इससे आपको बहुत शुभता आएगी। सोच समझ करके किया हुआ काम आगे चल करके जीवन में आपको बहुत शुभ फल देगा। वैसे चंद्रमा तो आपके लाभ के मालिक होकर के लाभ में ही बैठे हुए हैं। और एक बात और भी है कि बुध को चंद्रमा का पुत्र माना गया है, और हमेशा ही चंद्रमा बुध की रक्षा करते हैं। तो धन आपको बहुत अच्छा मिल रहा है, लेकिन जो उत्तेजना आपके अंदर में आ गई है उससे बचने के लिए मैंने आपको मंत्र बताया। तुला राशि वाले, अभी कर्मेश चंद्रमा आपके कर्म भाव में ही बैठे हुए हैं, बहुत शुभ है। शुक्र भी आपके राशि पर ही विराजमान है, भाग्येश बुध के साथ में बैठे हुए हैं, बहुत अच्छा है। लेकिन 2 तारीख से ही शुक्र अपने शरीर से निकल करके, अपनी राशि से निकल करके केतु से युति करेंगे, और 3 तारीख से बुध आपके चले जाएंगे कन्या में। तो शरीर के प्रति आपको बहुत सावधानी रखने की जरूरत है, क्योंकि केतु के साथ में गया हुआ कोई भी ग्रह वो तकलीफ देता है। अचानक ही किसी भी बीमारी को जिसके बारे में सोचा भी नहीं जाता वो आ जाती है, और फिर अपने शरीर का मालिक ही शुक्र है। तो इसके कारण से आपको थोड़ी सावधानी रखनी चाहिए। अभी आपके सूर्य और मंगल भी बार में चल रहे हैं। जहाँ तक हो सके जल को ज़्यादा पिए, जिसके कारण से जो अभी आपके अंदर में ज़्यादा गर्मी हो रही है उससे आप बचाव कर सकेंगे। अभी शनि और बृहस्पति ये भी आपके चतुर्थ चल रहे हैं, जिसके कारण भी आपको थोड़ी बहुत तकलीफ हो सकती है। तो इससे आपको बचना चाहिए। कोई भी काम आपका आए तो सोच समझ करके करें। वैसे बुध आपकी रीजनिंग अच्छी है, क्योंकि बुध आपके 12वें जा रहे हैं, लेकिन बुध खर्चे का भी मालिक है, भाग्येश के साथ में खर्चे का भी मालिक है, तो आमदनी से ज़्यादा खर्चा करा रहा है। इसके साथ ही अभी किसी भी व्यक्ति के साथ में आप नया काम न करें। अगर नया काम आप करेंगे, प्रारंभ करेंगे, तो जिसके साथ भी आप पार्टनरशिप में काम करेंगे वो आपको धोखा दे सकता है। जिस काम को अभी आप करते आ रहे हैं उसी काम को करें, क्योंकि कर्मेश चंद्रमा आपका बहुत बलवान है, इससे आपको लाभ होगा। जहाँ तक हो सके आप शरणागत दीनार्थ परित्राण परायणे सर्वस्यार्ति हरे देवी नारायणी नमोस्तुते का पाठ करते रहें। 108 बार पाठ करें तो हर तरीके से जो भी कष्ट है
वो सब आपका दूर होगा, क्योंकि शरीर का मालिक ही आपका केतु के साथ में गया। और जो शरणागति को चले जाते हैं, ईश्वर में विश्वास करते हैं, हर प्रकार से शरीर की सुरक्षा उनको प्राप्त होती है। वृश्चिक राशि वाले, आपका समय अभी बहुत अच्छा चल रहा है। शरीर का मालिक मंगल, कर्म का मालिक सूर्य दोनों लाभ भाव में चले गए, जो कि ऐसा भी लगता है कि आप कोई नया काम भी शुरू कर सकते हैं। भाग्येश चंद्रमा भाग्य भाव में ही बैठा हुआ है, वो भी आपको भाग्य से सब कुछ दिला रहे हैं। शनि और बृहस्पति आपके अभी तीसरे हो गए। तीसरे शनि भी बहुत शुभ फल देते हैं, पापग्रह शुभ फल देते हैं। बस लग्न का केतु ये आपको थोड़ी समझदारी की बात बताता है। साथ ही जो आपका सप्तमी शुक्र है, वो 3 तारीख से, आपका सप्तमेश शुक्र 2 तारीख से युति करेंगे केतु के साथ में, तब दाम्पत्य जीवन में कुछ कटुता आ सकती है। इसके लिए सावधानी रखें आप। वैसे समय आपका बहुत अच्छा है। जो भी नया काम कर रहे हैं, धन की कोई कमी आपको नहीं है, चारों स्रोत से आपको धन आ रहे हैं, तो इससे आपको बहुत प्रसन्नता है। बस ये ध्यान रखें कि थोड़ा घमंड ना करें। घमंड करने से कुछ भी रुक नहीं पाता, क्योंकि आपका स्वभाव ऐसा है कि जरा देर में ही आप उतावले होकर के घमंडी हो जाते हैं। मन को शांत रखें, सब चीज की प्राप्त होगी आपको। जहां तक हो सके सर्व मंगल मांगल्ये शिवे सर्वार्थ साधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमोस्तुते। इसका पाठ आप 108 बार करते रहें रोज, तो हर प्रकार से मंगल ही मंगल होगा, शुभता ही शुभता आएगी आपके लिए, और मन भी आपका शांत होगा। सही तरीके से आप काम कर सकेंगे। अब धनु राशि वाले, उनकी बात करते हैं। आपको पता ही है, धनु राशि के स्वामी बृहस्पति होते हैं, जो अभी तक वक्री चल रहे थे, अभी मार्गी होने वाले हैं, लेकिन मकर में ही रहेंगे। आपके शरीर से दूसरे स्थान पर, आपकी राशि से दूसरे स्थान पर चलेंगे, और शनि से उनकी युति है, तो धन दौलत के लिए आपको कोई कमी नहीं है। धनेशी आपका बैठा हुआ है धन भाव में, तो धन का क्या कहना। परंतु याद रखें कि शनि आपके चंद्रमा को भी चारों चरण से देख रहा है, और चंद्रमा आपका अष्टम बैठा हुआ है। धनु राशि वालों को, धनु लग्न वालों को चंद्रमा बहुत शुभ फल नहीं देते, क्योंकि बृहस्पति आत्मा का कारक होता है, और बहुत ज्यादा सोच समझ करके काम करने से जो भी काम होते हैं वो सब तकलीफ में आ जाते हैं। वैसे दशम गए हुए सूर्य और मंगल, इनका योग आपके लिए बहुत ही अच्छा है। कार्य के क्षेत्र में बहुत ही शुभ है। बृहस्पति भी आपके आ जाएंगे अभी कर्म भाव में ही वक्री होकर के, तो क्या कहना, हर प्रकार से ऑफिस संबंधी, धन संबंधी, मान संबंधी सभी प्रकार से आपको शुभता आएगी। और जो भी आप चाह रहे होंगे, प्रमोशन चाह रहे होंगे, सब आपको प्राप्त होगा। हर प्रकार से आपको शुभता आएगी। और साथ ही शुक्र भी अभी आपके 12 में जाकर के विपरीत स्थान परिवर्तन योग करके आपको विदेश से भी लाभ दिला सकते हैं। उसके लिए आपको बहुत अच्छा फल आपको मिलेगा, और सूर्य और मंगल से आप सब प्रकार से शुभता लेकर के रहें। तो आपका जो शरीर का मालिक दूसरा गया हुआ है, उसके लिए आपको मैं मंत्र बताती हूँ। सर्वा बाधा विनिर्मुक्तो धन धान्य सुतान्युतः मनुष्यो मत प्रसादेन भविष्यति न संशय। किसी प्रकार का संशय मन में न रखें, हर प्रकार से शुभता आएगी, क्योंकि सूर्य आपके जो इतने बलवान हैं, तो हर प्रकार से आपको शुभ फल देंगे। आप हमेशा आगे बढ़ते रहेंगे। अब बात करते हैं मकर राशि की।
मकर राशि वाले, अभी तो आपके शनि राशि पर ही विराजमान हैं, वक्री हैं, लेकिन 9 तारीख से जब वो मार्गी हो जाएंगे तो आपको बहुत ही शुभ फल देंगे। बृहस्पति के साथ में उनकी युति है और चंद्रमा भी आपका सप्तम भाव में बैठा हुआ है, स्वराशि का है। जिन लोगों की शादी की बात चल रही होगी उनकी शादी की बात में भी पूर्णता आएगी और रिश्ता भी पक्का होगा। तो हर प्रकार से अभी आपका समय अच्छा चल रहा है। सूर्य और मंगल ये आपके बैठ गए हैं भाग्य भाव में। बुध और शुक्र ये दशम भाव में हैं, लेकिन 3 तारीख से बुध जब चले जाएंगे भाग्य भाव में वक्री होकर के तो फिर बहुत शुभता आएगी और कार्य के क्षेत्र में आपके काम अटक सकते हैं, रुक सकते हैं, क्योंकि कार्येश कर्मेश शुक्र आपका अपने स्थान से निकल करके और केतु से युति लाभ भाव में कर रहे हैं। पैसे की कमी आपको नहीं रहेगी, लेकिन ऑफिस से संबंधी किसी न किसी प्रकार से आपको तकलीफ हो सकती है। इसके लिए आप थोड़ा सोच समझ करके काम करें तो हर प्रकार से आपको बहुत शुभता आएगी। वैसे आप काम में बहुत कुशल हैं। आपको या देवी सर्वभूतेषु चैतन्यत्य विधीयते नमस्तस्यै 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 नमो नमः का पाठ आप 108 बार करें। अपनी चेतना को जितना अधिक हो सके उतना जागृत करें, क्योंकि कार्य की कुशलता तो आपके अंदर में बहुत है। प्रसन्न रहें और कार्य करते रहें, सब प्रकार से शुभता आएगी। कुंभ राशि वाले, अभी आपके राशि 12वें ही चल रहे हैं। 9 तारीख से शनि मार्गी होंगे, परंतु जो शरीर का सुख आपको मिलना चाहिए उसमें अभी थोड़ी कमी हो रही है। इसके साथ ही कुंभ राशि वाले, अभी भी आपके राशि शनि 12वें ही चल रहे हैं, बृहस्पति के साथ में युत हैं। हालांकि शनि स्वगृही हैं, लेकिन अपने भाव को, शरीर के भाव को, राशि के भाव को नहीं देख रहे हैं। इसके साथ ही सप्तमेश सूर्य भी अभी आपके अष्टम चल रहे हैं मंगल के साथ में। तो न शरीर का स्वामी शरीर को देख रहा है, न सप्तम भाव का स्वामी, दाम्पत्य जीवन का कारक का स्वामी अपने भाव को देख रहा है। तो परिवार में वैषम्य चल रहा है। जो भी आप करना चाह रहे हैं उसमें किसी न किसी कारण से कोई न कोई समस्या आ जाती है और एक मत आप नहीं हो पा रहे हैं। आपका चतुर्थ भाव का राहु भी शुभ फल नहीं दे रहा। इसके साथ ही आपका भाग्येश शुक्र, जो अभी तो भाग्य भाव में है, लेकिन 2 अक्टूबर से ही केतु के साथ में उसकी युति हो जाएगी। तो उसमें भी कार्य क्षेत्र में आपको थोड़ी सी परेशानी उत्पन्न हो सकती है। रीजनिंग आपकी बहुत अच्छी है, लेकिन अभी रीजनिंग से आप लाभ नहीं उठा पा रहे हैं। थोड़ा सा मन को आप शांत रखें, क्योंकि शनि की 7.5 का पूर्ण असर आपके ऊपर में हो रहा है। आप विमुख हो रहे हैं अपने कर्तव्य से, विमुख हो रहे हैं अपनी आत्मा से, विमुख हो रहे हैं अपने काम से। निगेटिविटी ज़रूरत से ज़्यादा ही आपके अंदर में आ गई है, इसके लिए आप परेशान हो रहे हैं। परेशानी की कोई बात नहीं है, कभी कभी ग्रह ऐसे आ जाते हैं, फिर जब सभी ग्रह का स्थान परिवर्तन होगा तो फिर शुभता ही शुभता होगी। रही मन विपदा हो भली जो थोड़े दिन होए, हित अनहित या जगत में जानी परत सबको। तो कभी कभी विपत्ति भी जो है वो भी आदमी को अपने मित्रों की पहचान करा देता है। इससे ज़्यादा घबराने की ज़रूरत नहीं है। आप रोगान शेषान अपहंस तुष्टा रुष्टा तु कामान सकलान भीष्टान त्वाम आश्रितान विपन्नराणाम त्वाम आश्रिता ह्याशयताम प्रयांति। इस मंत्र का जाप करते रहें तो जितने भी प्रकार की विघ्न बाधाएं हैं
वो सब दूर होंगी और आप प्रफुल्लित रहेंगे। बहुत अच्छा समय आपका आने वाला है, जिससे आप प्रसन्न हो जाएंगे। मंगल का स्थान परिवर्तन भी आपके लिए बहुत शुभता लेकर के आएंगे 21 अक्टूबर से। तब तक के लिए थोड़ी सी सावधानी जरूर रखें। काल पुरुष का अंतिम राशि मीन की बात कर लेते हैं। मीन जिसका स्वामी बृहस्पति है, अभी आपके राशि बृहस्पति मकर में शनि के साथ युद्ध होकर के लाभ भाव में आ गए हैं। हर प्रकार से आपके लिए शुभता है। पंचमेश चंद्रमा भी आपके पंचम भाव में ही बैठे हुए हैं, तो संतान के लिए भी बहुत शुभ है। पूर्ण रूप से गज केसरी योग बन रहा है। बृहस्पति संतान संबंधी सुख को दे रहे हैं। आपका भी रुझान संतान के प्रति बहुत हो रहा है। अभी कुछ दिनों तक आप संतान से थोड़े विमुख हो रहे थे, अभी ऐसा समय आ गया कि आप संतान के लिए बहुत ही उत्सुक हो गए हैं, उनकी प्रगति के लिए उत्सुक हो गए हैं, उनके विषय में आप सोचने लगे हैं, जो कि बहुत अच्छा है। मंगल और सूर्य ये अभी आपके छठे हो गए हैं, जो 3 तारीख से वक्री होकर के चले जाएंगे जब कन्या में। उस समय पर बृहस्पति की पूर्ण दृष्टि जब उन पर होगी तो फिर बहुत शुभ फल होगा और दाम्पत्य जीवन की कटुता भी समाप्त होगी। बृहस्पति की दृष्टि बहुत ही शुभ मानी गई है। हर प्रकार से आपके लिए शुभता आएगी। और सूर्य भी 17 तारीख से जब तुला में चले जाएंगे तो षष्ठेश सूर्य अष्टम जाकर के विदेश व्यापार से आपको लाभ देंगे। जिन चीज़ों के भी विषय में आप सोचते हैं वो सभी काम आपके होते रहेंगे और आपके लिए बहुत शुभता आएगी। आप जहाँ तक हो सके या देवी सर्वभूतेषु लक्ष्मी रूपेण संस्थिता नमस्तस्यै 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 नमो नमः, इसका पाठ करते रहें। परिवार के साथ में, कुटुंब के साथ में, सब अपने स्वजन के साथ में सभी त्योहार को मनाएं और उत्फुल्ल रहें, प्रसन्न रहें, हमेशा आगे बढ़ते रहें और गतम न सोचो, जो बीत गई सो बात गई। आगे बढ़ने के लिए हमेशा ही तत्पर रहें, यही मेरी शुभकामना है। इसके साथ ही मैं आपसे अभी विदा ले रही हूँ, फिर आपको अगले एपिसोड में मिलूंगी। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड। नमस्कार।